हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक इन आवर चैनल बीएसपी फार्मेसी। आज हम बात करने वाले हैं सपोजिटरी के बारे में। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सपोजिटरी क्या होता है? सपोजिटरी भी एक डोजेस फॉर्म है। ठीक है, देख जैसे कि हम टैबलेट्स अपने मुंह से खाते हैं और उसमें से ड्रग मॉलिक्यूल्स बाहर निकलता है और हमारे बॉडी में स्प्रेड होता है और अपना एक थेरेप्यूटिक यानी एक इफेक्ट दिखाता है, जिससे हमारा जो भी डिसऑर्डर बीमारी जो भी हो वो ठीक हो जाता है। उसी प्रकार सपोजिटरी भी एक डोजेस फॉर्म है जो कि हमारे बॉडी के ऑरिफिस का मतलब क्या होता है आपका? ऑरिफिस का मतलब होता है आपकी जो भी बॉडी कैविटीज़ है वहाँ पर उस सपोजिटरी को डाल दिया जाता है। फिर वो क्या क्या डिज़ोल्व होता है। डिज़ोल्व या मेल्ट मतलब पिघलता है और अपना असर दिखाता है। पिघल पिघल के जहाँ पर उसको जाना है वो शरीर में सर्कुलेट होता है और अपना असर दिखाता है। उसको बोलते हैं सपोजिटरी। वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, अ सपोजिटरी इज अ डोजेस फॉर्म, यानी एक डोजेस फॉर्म है यूज टू डिलीवर मेडिकेशन, यानी मेडिकेशन को डिलीवर करने का काम आता है। बाय इंसर्शन का मतलब होता है किसी भी चीज़ में डालना, इंसर्ट करना इनटू बॉडी ऑरिफिस, यानी बॉडी की किसी भी कैविटी में, जैसे वेजाइनल है, रेक्टल है ना। वेयर इट डिजॉल्व, जहाँ वो डिजॉल्व होता है, घुलता है, और मेल्ट या पिघलता है टू एक्सर्ट लोकल और सिस्टमेटिक इफेक्ट। लोकल इफेक्ट मतलब जिस जगह पे जिस जगह पे उसको ज़रूरत है, जैसे उसी जगह पे के लिए, या सिस्टमेटिक इफेक्ट्स यानी पूरे बॉडी में सर्कुलेट होके इफेक्ट दिखाना। अब आते हैं हम इसके टाइप्स। कौन कौन से टाइप्स होते हैं सपोजिटरी के? देखो क्या है, जब तक हम टाइप्स को नहीं समझेंगे हमारे माइंड में क्लैरिटी नहीं आई होगी कि सपोजिटरी एक्चुअली होता क्या है। जैसे आपका है पहला रेक्टल। जो बॉडी का रेक्टल एरिया है, रेक्टल कैविटी है, वहाँ पर जो सपोजिटरी को डाला जाता है, फिर वहीं से डिज़ोल्व होके, या तो मैंने अभी आप लोग को बताया, या तो डिज़ोल्व होके या मेल्ट होके अपनी इफेक्ट दिखाता है। और यहाँ सेकंड है अपना वेजाइनल सपोजिटरी। तो वेजाइनल जो एरिया है वहाँ पर भी सपोजिटरी को इंसर्ट कराया जाता है। ठीक है, वेजाइनल भी एक बॉडी ऑरिफिस है, यानी बॉडी कैविटी है, जहाँ से आपको सपोजिटरी को डाला जाएगा। वहाँ से डिज़ोल्व होके या मेल्ट होके, यानी घुल के या मेल्ट होके ये आपको इफेक्ट करता है। ठीक है, अब आता है यूरेथ्रल। जो यूरेथ्रल एरिया है वो भी एक है ना, वहाँ पर भी ये को डालने वाले को सपोजिटरी को यूरेथ्रल सपोजिटरी बोलते हैं। नज़ाल एरिया यानी नाक के पास वाला जो एरिया होता है उसको बोलते हैं नज़ाल सपोजिटरी। ईयर कोन्स, एक कोन जैसा होता है ऐसा, ठीक है, वो होता है ईयर कोन्स। अब आते हैं इसके एडवांटेज क्या क्या है। तो अब हम डिस्कस करेंगे इसके एडवांटेज के बारे में। ठीक है, पहला एडवांटेज क्या है? ओरल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी अगर हम कंपेयर करें जो जो मुंह से हम जो ड्रग खा रहे हैं उसके अगेंस्ट, यानी इसका क्या क्या काम है ना, उसके उसके अलावा इसके क्या क्या काम है। पहला है ये डायरेक्टली ड्रग को बॉडी में डाल दिया जाता है कैविटी के द्वारा। जब हम टैबलेट खाते हैं, अगर उसका स्वाद कड़वा रहे या कुछ बेकार रहे तो हमें उल्टी आ सकती है, वोमिटिंग, नोजिया मतलब जी घबराना हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर हम ड्रग को सपोजिटरी के फॉर्म में दे तो हमें ना ही वोमिटिंग होगी ना किसी प्रकार की जी घबराएगा। जैसे लिखा है ना यहाँ पर, डज नॉट कॉज नोजिया, ये नोजिया नहीं करता है, वोमिटिंग नहीं करता है ड्यू टू गास्ट्रिक इन केस ऑफ ओरल थेरेपी। ठीक है, तो ये सब चीज़ के लिए फ़ायदेमंद है सपोजिटरी। दूसरा है यूज्ड बिफोर सर्जरी सिंस ओरल थेरेपी इज रिस्ट्रिक्टेड। कई बार आप सर्जरी कर रहे होते हैं, डॉक्टर आपके शरीर का, तो क्या होता है उस वक्त आपको ओरली तो कोई दवाई दे नहीं सकते, तो इसीलिए सपोजिटरी दिया जाता है। फिर आता है बेनिफिशियल फॉर पेशेंट सफरिंग फ्रॉम सीवियर वोमिटिंग। ये सभी पेशेंट के लिए, जो पेशेंट वोमिटिंग हो रहा होता है उनके लिए बहुत बेनिफिट है ये क्या, सपोजिटरी। कैन बी एडमिनिस्टर्ड टू अनकॉन्शियस पेशेंट। तो ये क्या होता है, ये अनकॉन्शियस पेशेंट, जो पेशेंट बेहोश हो, होश में ना हो, जिनको एनेस्थीसिया दिया हो, तो ऐसे पेशेंट को दवाई दिया जा सकता है सपोजिटरी के फॉर्म में। उसके बाद आता है ओवर पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो देखो अगर इंजेक्शन लोग की बात देखा जाए तो सपोजिटरी कैसे फ़ायदेमंद है अगर हम कंपेयर किया जाए पेरेंटल ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन से। पहला ही, इसको हम सेल्फ मेडिकेशन कर सकते हैं, कोई पेन नहीं होता,
और कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होता। और वेजाइनल टैबलेट्स, जो वेजाइनल टैबलेट्स के कंपेयर में सपोजिटरी कैसे फ़ायदेमंद है, इसकी बायो अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसीलिए बोला गया टोटल बायो अवेलेबिलिटी अचीव्ड, नो रेसिड्यू रिमेन्स लाइक टैबलेट। अब आते हैं हम डिसएडवांटेज। डिसएडवांटेज इसका ये है कि वो इरिटेशन कर सकता है म्यूकोसल मेम्ब्रेन में, पेशेंट अनकंफर्टेबल हो सकता है, और अनडिजायर्ड एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, मतलब कि कुछ ज़रूरत से ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए या ना भी हो। अब आते हैं बेसिस। तो देखो ये एक्चुअली क्या है, ये बेसिस क्या होता है आप थोड़ा ध्यान से सुनना। ये एसिड बेस वाला बेस नहीं है, ये वो बेस है जो सपोजिटरी बनाने में काम आता है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आइडियल कौन कौन से आइडियल प्रॉपर्टी होती है बेस की। तो बेस हमेशा याद रखिए, हमेशा नॉन टॉक्सिक होना चाहिए, किसी भी प्रकार की बॉडी में रिएक्शन नहीं करना चाहिए, नॉन इरिटेटिंग होना चाहिए, बिल्कुल भी बॉडी में जाके इरिटेट ना करे, किसको, म्यूकस मेम्ब्रेन्स को। अब है कंपेटिबल होना चाहिए ड्रग के साथ, ये लिखा है ना, कंपेटिबल विद अ वैरायटी ऑफ ड्रग्स, यानी ड्रग के साथ कंपेटिबल होना चाहिए। द बेस मेल्ट्स और डिजॉल्व इन रेक्टल फ्लूइड्स या बॉडी कैविटीज़, बेस क्या मेल्ट होना चाहिए प्रॉपर और जल्दी डिजॉल्व होना चाहिए बॉडी कैविटीज़ में। तो ये सब रहे प्रॉपर्टीज़, ठीक है। अब आते हैं टाइप्स ऑफ सपोजिटरी बेस। सपोजिटरी बेस के कितने टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इज फैटी बेस, सेकंड है हाइड्रोफिलिक बेस। फैटी बेस में आपके वही फैट से रिलेटेड बेस आ जाते हैं, हाइड्रोफिलिक मतलब वाटर लविंग बेस आ जाते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं फैटी बेस और हाइड्रोफिलिक बेस में क्या क्या आ जाता है अपना। देखो फैटी बेस में आ जाता है आपका थियोब्रोमा ऑयल या कोकोआ बटर, ये आपका आ गया फैटी बेस में। इमल्सिफाइड थियोब्रोमा ऑयल, हाइड्रोजिनेटेड ऑयल, तो ये सब क्या रहता है आपका फैटी बेस में आ गया, क्योंकि इन सभी में फैट्स कंटेन होते हैं, लिपिड्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं आपकी फैटी बेस में। फिर आता है अपना हाइड्रोफिलिक बेस। देखो हाइड्रोफिलिक, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है, हाइड्रो का मतलब होता है वाटर, ठीक है। फिलिक का मतलब होता है लविंग, ठीक है, वाटर लविंग। वाटर लविंग बेस क्या क्या हो सकता है, एक होता है वाटर सोल्यूबल होगा और एक रहेगा इमल्सिफाइंग बेस, क्लियर। फिर अब देखिए क्या होता है, जब इन बेसिस को हम डालते हैं, मिलाते हैं, तो हम क्या बनाते हैं अपना सपोजिटरी। तो हमने आज क्या क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स, आज हमने पढ़ लिया सपोजिटरी क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं। एक बार मैं क्विक रिवीजन ले लेता हूँ। सपोजिटरी की डेफिनेशन कि ये एक सपोजिटरी डोजेस फॉर्म होता है जो मेडिकेशन को डिलीवर करता है, कहाँ, बॉडी कैविटीज़ में। बॉडी कैविटीज़ को बॉडी ऑरिफिस भी बोलते हैं। टाइप्स ऑफ सपोजिटरी क्या होता है अपना, रेक्टल, वेजाइनल, यूरेथ्रल, नसाल सपोजिटरी, ईयर कोन्स, ये उसके एडवांटेज हुए, ये डिसएडवांटेज। तो इसी तरह के और वीडियो हम लेकर आएंगे, आप हमारे चैनल पे बने रहिए। थैंक यू ऑल ऑफ यू।